करते जाएं और प्रभु के चरणों में समर्पित करते जाएं। प्रभु के चरणों में समर्पित करने का अर्थ क्या है? किसी की सेवा की, किसी का सहयोग किया। अब अपने मन में यह भाव नहीं रखना है कि इसके बदले में हमको क्या मिलेगा। ये तो फल बुद्धि हुई, ये तो व्यापार हुआ। आपकी कृपा से किया प्रभु, आपने ये शुभ कर्म करने का मुझे अवसर भी दिया। इस शुभ कर्म करने की जो सामर्थ्य थी, जो शक्ति थी, वो भी आपने मुझे दी। आपकी दी हुई वस्तु आपके चरणों में समर्पित करता हूं। भूल जाइए उसको। ऐसे उस दिन आपको कह रहा था ना, नेकी कर और दरिया में डाल। बड़े लोग यही कहते थे, सत्कर्म करिए, भूल जाइए। यही है भगवान के चरणों में समर्पण। दी हुई वस्तु यदि आपको स्मरण है तो आपने बाहर से तो दे दी, लेकिन मन से नहीं दी। आपने किसी को कोई वस्तु दी, देकर भूल जाना चाहिए। आपको याद ना रहे कि आपने दिया है। लिया हुआ स्मरण रखिए, दिया हुआ स्मरण मत रखिए। किसी से हमने लिया है, किसी ने हमको कभी जल का एक गिलास भी पिलाया है, वो तो अंतिम समय तक मत भूलिए। उसके प्रति कृतज्ञ बने रहिए, उसका धन्यवाद करिए। और क्षमा करना, हम बिल्कुल विपरीत दिशा में चलते हैं। लिया हुआ भूल जाते हैं। किसी को दिया हो खूब याद रहता है। बरसों पहले कोई चीज किसी को दी है, खूब याद है। कुछ लोग तो देने के बाद ये आग्रह भी रखते हैं, आप ही प्रयोग करना इसको। थोड़े थोड़े समय बाद चेक करते रहते हैं, है कि नहीं आपके पास, है कि नहीं आपके पास, क्या दिया आपने। देने के बाद भी स्वामी तो आप ही बने हुए हो। ये दूषित भाव है। ऐसे नहीं दिया जाता। देने के बाद भूल जाइए। और आपका दिया हुआ उसने लिया है। आपने दिया और प्रभु ने स्वीकार किया। इसका प्रमाण क्या है? देने के बाद अगर आपको याद है तो अभी आपकी वस्तु स्वीकार नहीं हुई। अगर भगवान स्वीकार कर लेंगे तो फिर उसके बाद वस्तु का स्मरण नहीं होगा, भगवान का स्मरण होगा। भगवान के प्रति धन्यवाद का भाव होगा, कृतज्ञता का भाव होगा। आपने ठाकुर जी को कोई वस्तु भेंट की, ठाकुर जी ने वस्तु स्वीकार की कि नहीं, इस बात का लक्षण क्या है? कैसे पता चले प्रभु ने वस्तु स्वीकार कर ली? अगर हमको याद रहती है वस्तु हमने दी थी, तो स्वीकार नहीं हुई, तो हमारे ही पास रखी है। क्योंकि भावग्राही जनार्दन, मन से तो आपने पकड़ ही रखा है, अभी पूरा दिया कहाँ है? इसीलिए देते जाइए और भगवान के चरणों में साथ के साथ उसको समर्पित करते चले जाइए। कर्ता बन के मत रहिए, ये बोझ अपने सर पर मत रखिए। हमारे यहाँ जब भी पूजा होती है तो अंत में यही कहा जाता है, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आपकी वस्तु आपको अर्पण की, पत्र पुष्प, ये जो भी वस्तु से आपकी पूजा की है प्रभु, ये आपकी सृष्टि से ही लिया है। और बात भी सही है। अब भगवान को एक फूल भी चढ़ाया है, भगवान से ही लेकर तो चढ़ाया है भगवान को। हम कहाँ से आए बीच में? हमको तो फूल चढ़ाने का अवसर भगवान ने दिया। तो इसी प्रकार समस्त कर्मों का समर्पण, मंदिर के भीतर भी, मंदिर के बाहर भी। ये मत देखिए, ये मत सोचिए, ये इस गिनती में मत लगे रहिए कि बदले में हमको क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा। यही व्यापार जीव अनंत काल से करता आया है प्रभु के साथ, इसीलिए प्यार नहीं कर पाया। यही व्यापार करता आया। ये किया, अब इसके बदले में क्या मिलेगा, फिर किया, फिर इसके बदले में क्या मिलेगा। पर देख नहीं पा रहा, सोच नहीं पा रहा, विचार नहीं कर पा रहा। अरे उसके बदले में मिलता रहा, पर मन की शांति कहाँ मिली, मन का सुख कहाँ मिला? मिलता तो रहा ही, कर्म का फल तो मिल ही रहा है ना। पर वो जन्म जन्मांतरों के फलों को पाकर भी संतुष्टि तो हुई नहीं, तृप्ति तो हुई नहीं, मन शांत तो हुआ नहीं, सुखानुभूति तो हुई नहीं। कहीं ना कहीं भूल हो रही है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं चूक हो रही है। और वो चूक यही है कि जीव आप कर्ता बना बैठा है, प्रभु की वस्तु है, प्रभु को निवेदन करता चले।